विज्ञान भी हैरान है। इस पौधे से मिल जाए कहीं तो छोड़ना मत, धन खींचने की चाबी है। गुरुजी कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी बहुत से चमत्कारी पौधों के बारे में बताया गया है जिन्हें पवित्र माना जाता है, क्योंकि इनमें स्वयं भगवान का वास होता है। घर के सदस्यों को प्रसन्न और स्वस्थ रखने के लिए, अपने घर में धन का आगमन करने के लिए कई सारे पौधों की पूजा और परिक्रमा की जाती है। साथ ही कुछ पौधों की जड़ों से उपाय भी किए जाते हैं। आप अगर अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो घर में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है, घर में आर्थिक संपन्नता बनी रहती है, आपको पैसे रुपए की कभी कमी नहीं होती। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में साक्षात मां लक्ष्मी का निवास होता है और ये पौधा विष्णु जी का अत्यंत प्रिय है। इसी वजह से इस पौधे को विष्णु प्रिया या हरि प्रिया नाम भी दिया गया है। वैसे तो आपने अपने घर में बहुत से पौधे लगाए होंगे जिनकी आप पूजा परिक्रमा जरूर करते होंगे, जैसे तुलसी का पौधा, शमी का पौधा और भी कई तरह के औषधीय और दैवीय शक्तियों से युक्त पौधे। आपने अपने घर के आसपास कई ऐसे पौधे जरूर देखे होंगे जिनके चमत्कारी प्रभाव को जानने के बाद उनकी पूजा और परिक्रमा जरूर की जाती है। आपने भी अपने घर में इस तरह के पौधे जरूर लगाए होंगे जिन्हें पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि इनमें स्वयं भगवान का वास होता है। ये पौधा, आप भी इस पौधे के चमत्कारों के बारे में जानकार इसे अपने घर में जरूर लाना चाहेंगे, क्योंकि इस पौधे को घर में लाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत हो जाएगा और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन ये कौन सा चमत्कारी पौधा है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए आपको और भी एक चमत्कारी वृक्ष के बारे में बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार बेल वृक्ष की जड़ों में माँ, गिरिजा तने में माहेश्वरी, इसकी शाखाओं में माँ, दक्षायणी इसकी बेल पत्तियों में माँ, पार्वती इसके फूलों में माँ, गौरी और बेलपत्र के फलों में माँ कात्यायनी का वास है। गुरुजी कहते हैं कि बेलपत्र बहुत अधिक सुख समृद्धि देने वाला माना जाता है, इसलिए भक्तों को किसी भी दिन बेल वृक्ष को अपने घर के आसपास जरूर लगा देना चाहिए। बेल वृक्ष को मात्र छूने भर से और उसके नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाने से आपको चमत्कारी लाभ मिलता है। आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। जो लोग किसी भी व्रत उपवास के समय बेल वृक्ष को छू कर आते हैं, उन्हें भरपूर एनर्जी मिलती है, उनकी थकान और भूख प्यास खत्म हो जाती है। इस वृक्ष को छूने मात्र से आपके सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं, आपको मानसिक शांति मिलती है। कहते हैं कि बेल वृक्ष में लाल रंग का कलावा बांधने से कुंडली में राहु की स्थिति भी मजबूत होती है और आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आप भी अगर चाहते हैं कि आपके घर में धन आता रहे और धन आने के साथ ही टिका रहे, व्यापार में कभी नुकसान ना हो, आप जिस भी काम में हाथ लगाएं उसमें आपको सफलता जरूर मिले, तो इसके लिए आप सदाबहार के पौधे की जड़ से उपाय कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि सदाबहार का पौधा आसानी से मिलने वाला पौधा है। ये हर मौसम में आसानी से मिल जाता है। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएं, तो आप सदाबहार की जड़ को गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद अपने पूजा घर में रखकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करें और पूरी श्रद्धा के साथ बृहस्पतिवार के दिन हल्दी और चावल के साथ इसे पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। सदाबहार माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो आप जब भी अपने घर में ये पौधा लगाएं तो हमेशा उत्तर दिशा में ही लगाएं। इससे आपको इस पौधे से पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। सदाबहार की जड़ के अलावा आप अगर आंकड़े की जड़ से भी उपाय करते हैं तो आपके जीवन से कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। जैसे अगर किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इसके लिए आंकड़े की जड़ का उपाय करना चाहिए। आंकड़े की जड़ में स्वयं भगवान शिव का वास होता है, लेकिन इसे करने के लिए आपको एक दिन पहले आंकड़े के पौधे के पास जाकर प्रार्थना करते हुए निमंत्रण देना चाहिए कि हे शिव भगवान, आप जड़ रूप में हमारे साथ चलिएगा। उसके बाद सोमवार के दिन जाकर उस पौधे की जड़ को लाइए, फिर भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिव जी का अभिषेक कीजिए और उस आंकड़े की जड़ को शिव भगवान की पिंडी से उस जड़ को स्पर्श कराकर पीरियड्स के 7वें दिन पत्नी की कमर में बांध दें। इस उपाय को करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इसके अलावा शंख पुष्पी के पौधे को भी बेहद शुभ माना जाता है।
इस पौधे को घर में लगाने से सुख समृद्धि बढ़ती है। आप इस पौधे को अगर किसी शुभ दिन पर अपने घर में लगा दें तो मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपके घर में निवास करेंगे और मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अपार धन संपत्ति आ जाए तो आप सदाबहार की जड़ और लक्ष्मणा की जड़ को एक साथ लेकर पीले कपड़े में बांधकर अपने पर्स में हमेशा रखें। ऐसा करने से आपकी किस्मत चमक सकती है और आपकी तिजोरी में धन संपत्ति हमेशा भरी रहेगी। आपकी कुंडली में अगर ग्रह दोष है और आपको आए दिन अपने जीवन के हर क्षेत्र में मुंह की खानी पड़ती है, यानी आपको अपने हर काम में असफलता का सामना करना पड़ता है, तो आप सदाबहार की जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर लाल धागे में बांधकर शुक्रवार के दिन इसे अपने गले में पहने। इससे आपको अपने जीवन में सक्सेस भी मिलेगी और आपकी कुंडली के ग्रह दोष भी खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा मोर पंख के पौधे को विद्या का पौधा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मोर पंख का पौधा घर में लगाने से आपको अपने कैरियर और जॉब में सफलता मिलती है। साथ ही जिस घर में मोर पंख का पौधा होता है वहाँ कभी पैसे रुपए की कमी नहीं होती। इसके साथ ही आप अगर अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का वास रहे, तो आप सदाबहार की जड़ को अपने घर के मेन गेट पे बांध दें। इससे आपके घर में आने वाली बुरी शक्तियाँ, नजर दोष और नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। इसके अलावा शंख पुष्पी के पौधे को भी बेहद शुभ माना जाता है। इस पौधे को घर में लगाने से सुख समृद्धि बढ़ती है। आप इस पौधे को अगर किसी शुभ दिन पर अपने घर में लगा दें तो मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपके घर में निवास करेंगे और मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। गुरुजी कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी बहुत से चमत्कारी पौधों के बारे में बताया गया है जिन्हें पवित्र माना जाता है, क्योंकि इनमें स्वयं भगवान का वास होता है। घर के सदस्यों को प्रसन्न और स्वस्थ रखने के लिए, अपने घर में धन का आगमन करने के लिए कई सारे पौधों की पूजा और परिक्रमा की जाती है। साथ ही कुछ पौधों की जड़ों से उपाय भी किए जाते हैं। सदाबहार की जड़ के अलावा आप अगर आंकड़े की जड़ से भी उपाय करते हैं तो आपके जीवन से कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। जैसे अगर किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इसके लिए आंकड़े की जड़ का उपाय करना चाहिए। आंकड़े की जड़ में स्वयं भगवान शिव का वास होता है, लेकिन इसे करने के लिए आपको एक दिन पहले आंकड़े के पौधे के पास जाकर प्रार्थना करते हुए निमंत्रण देना चाहिए कि हे शिव भगवान, आप जड़ रूप में हमारे साथ चलिएगा। उसके बाद सोमवार के दिन जाकर उस पौधे की जड़ को लाइए। फिर भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिव जी का अभिषेक कीजिए और उस आंकड़े की जड़ को शिव भगवान की पिंडी से उस जड़ को स्पर्श कराकर पीरियड्स के 7वें दिन पत्नी की कमर में बांध दें। इस उपाय को करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आइए आपको और भी एक चमत्कारी वृक्ष के बारे में बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार बेल वृक्ष की जड़ों में माँ, गिरिजा तने में माहेश्वरी, इसकी शाखाओं में माँ, दक्षायणी इसकी बेल पत्तियों में माँ, पार्वती इसके फूलों में माँ, गौरी और बेलपत्र के फलों में माँ कात्यायनी का वास है। गुरुजी कहते हैं कि बेलपत्र बहुत अधिक सुख समृद्धि देने वाला माना जाता है, इसलिए भक्तों को किसी भी दिन बेल वृक्ष को अपने घर के आसपास जरूर लगा देना चाहिए। बेल वृक्ष को मात्र छूने भर से और उसके नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाने से आपको चमत्कारी लाभ मिलता है। आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। जो लोग किसी भी व्रत उपवास के समय बेल वृक्ष को छूकर आते हैं, उन्हें भरपूर एनर्जी मिलती है, उनकी थकान और भूख प्यास खत्म हो जाती है। इस वृक्ष को छूने मात्र से आपके सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं, आपको मानसिक शांति मिलती है। कहते हैं कि बेल वृक्ष में लाल रंग का कलावा बांधने से कुंडली में राहु की स्थिति भी मजबूत होती है और आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही आप अगर अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का वास रहे, तो आप सदाबहार की जड़ को अपने घर के मेन गेट पे बांध दें। इससे आपके घर में आने वाली बुरी शक्तियाँ, नजर दोष और नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अपार धन संपत्ति आ जाए, तो आप सदाबहार की जड़ और लक्ष्मणा की जड़ को एक साथ लेकर पीले कपड़े में बांधकर अपने पर्स में हमेशा रखें।
ऐसा करने से आपकी किस्मत चमक सकती है और आपकी तिजोरी में धन संपत्ति हमेशा भरी रहेगी। आपकी कुंडली में अगर ग्रह दोष है और आपको आए दिन अपने जीवन के हर क्षेत्र में मुंह की खानी पड़ती है, यानी आपको अपने हर काम में असफलता का सामना करना पड़ता है, तो आप सदाबहार की जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर लाल धागे में बांधकर शुक्रवार के दिन इसे अपने गले में पहने। इससे आपको अपने जीवन में सक्सेस भी मिलेगी और आपकी कुंडली के ग्रह दोष भी खत्म हो जाएंगे। आप भी अगर चाहते हैं कि आपके घर में धन आता रहे और धन आने के साथ ही टिका रहे, व्यापार में कभी नुकसान ना हो, आप जिस भी काम में हाथ लगाएं उसमें आपको सफलता जरूर मिले, तो इसके लिए आप सदाबहार के पौधे की जड़ से उपाय कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि सदाबहार का पौधा आसानी से मिलने वाला पौधा है। ये हर मौसम में आसानी से मिल जाता है। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएं, तो आप सदाबहार की जड़ को गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद अपने पूजा घर में रखकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करें और पूरी श्रद्धा के साथ बृहस्पतिवार के दिन हल्दी और चावल के साथ इसे पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। सदाबहार माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो आप जब भी अपने घर में ये पौधा लगाएं तो हमेशा उत्तर दिशा में ही लगाएं। इससे आपको इस पौधे से पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। इसके अलावा मोर पंख के पौधे को विद्या का पौधा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मोर पंख का पौधा घर में लगाने से आपको अपने कैरियर और जॉब में सफलता मिलती है। साथ ही जिस घर में मोर पंख का पौधा होता है वहाँ कभी पैसे रुपए की कमी नहीं होती। चमत्कारी पौधों से किया गए उपाय आपको अगर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।